राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्टसहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम देवाचार्य जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। वृंदावन की महिमा अनंत है, अपार है और जहाँ श्यामा श्याम निरंतर विविध कुंजों में विहार कर रहे हैं, सखी जन उनकी समयानुसार उनकी रुचि देख करके उनके मनोनुकूल उनकी परिचर्या में रत हैं और क्षण क्षण में उनकी नूतन नूतन छटा छवि लीला दर्शन करके गान कर रही हैं और महा आनंद के सागर में डूब रही हैं। और ऐसी जो प्रिया लाल हैं जो निरंतर नित्य खेली परायण हैं, वे वृंदावन बिहारी बिहारी श्री धाम वृंदावन के अंक में राज रहे हैं। श्री धाम वृंदावन
विविध प्रकार से उन्हें लाड लड़ा रहे हैं। तो ऐसी वृंदावन की महिमा अलौकिक ही तो होगी ना, जिसमें आप ही लुभ रहे दो प्यारे, जिनकी माधुरी को दर्शन करके श्यामा श्याम स्वयं लुभाए रहते हैं, मुग्ध रहते हैं। उनकी अवनी की शोभा, मार्गों की शोभा, चौराहों की, बाग बगीची, कुंज निकुंज, महल, जमुना तटवर्ती शोभा को दर्शन करके श्यामा श्याम स्वयं आप ही लुभ रहे दो प्यारे, जिनको दर्शन करके समग्र यावन मात्र लुभाया हुआ है, वे श्री धाम वृंदावन की मधुर छवि के प्रवाह में मानो डूब रहे हैं। वे भी सुधि बुद्धि भूले हुए हैं। ऐसे दिव्य वृंदावन धाम है, अलौकिक महिमा है। अनेकों ठौर ठौर पे इनकी विचित्र महिमा का उद्घाटन किया गया है। कह रहे हैं, एक बहुत सुंदर इसमें श्लोक है, ताद्रिक कामो भवतु भगवन् ये न कश्चान्चिदेणी दृश्याशक्तोऽप्यः न बहिर्यामि वृन्दाटवीतः ताद्रिक दम्भो चुदयतु तथाहं कृतिश्चापि मे स्यात् येनाप्यस्मिन् रसमय वने रोचये नित्यवासम् येनाप्यस्मिन् रसमय वने रोचये नित्यवासम्। तात्रिक कामो भवतु भगवन, कि हे भगवन, हे प्रभु। देखो वृंदावन के प्रभु कौन है? वृंदावन की जो स्वामिनी है। या देखो कभी किसी को आदर करते हैं ना, तो आदर या सम्मान के लिए भी किसी को कहा हे भगवान, हे प्रभु कहा जाता है। तो ये श्रीधाम वृंदावन से प्रार्थना कर रहे हैं कि ताद्रिक कामो भवति भगवन ये न कश्यान चिद्वेणी, कि हे भगवान, हे वृंदावन धाम, हमें कोई ऐसा कार्य दे दीजिए, कोई मुझे ऐसी सेवा दे दीजिए। ताद्रिक कामो भवतु भगवन, आप ऐसी मुझे सेवा दे देंगे तो दृश्यासक्तोऽप्यः न बहिर्यामि वृन्दाटवीतः, जिससे होगा क्या कि ये न कश्चान्चित् वेणी दृश्यासक्तोऽप्यः न बहिर्यामि वृन्दाटवीतः, जिससे मैं जो मृगनयनी श्यामा जो है ना, उनमें आसक्त होकर के, जैसे प्रिया जो हैं तो उनके सुंदर गौर चरण कमल है, मुख कमल है, नेत्र कमल है, अधर कमल है, कर कमल है। ऐसी अनिर्वचनीय जो मृगनयनी श्यामा जो हैं, लाडली जो हैं, राधा रानी हैं, उनके चरण कमलों में आसक्त हो करके और दृश्यासक्तोऽप्यः न बहिर्यामि, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कहाँ तक? वृन्दाटवीतः, वृन्दाटवी से मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा। हमेशा उनके चरणों का, उनके मुख कमल का, उन जो प्रिया जो मृगनयनी है तो मृग शावक लोचना है, तो उनके लोचन का दर्शन करते हुए, स्मरण करते हुए हमें एक बहुत बड़ा आधार मिल जाएगा। और अब कह रहे हैं ताद्रिक दम्भो चुदयतु। अब हो सकता है कि भाई कहीं मुझे लोग दम भी कहने लग जाएं, दम्भशील मैं बन जाऊं। दम्भशील मन होता दिखावा करना,
जो सच्चाई में नहीं होता है, लेकिन वैसा प्रदर्शन किया जाता है, उसको दम्भ कहते हैं। कह रहे हैं ताद्रिक दम्भो च्युदयतु। चाहे मेरे में दम्भ उदय हो जाए, दम्भ प्रकट हो जाए, माने मैं दम्भ करने वाला हो जाऊं, तथा तथा हम कृतिश्चापि मेषात्, चाहे मुझे इस होता नहीं कि देखो किसी बात को लेकर अहंकार हो जाए, जैसे मानो दम्भ हो जाए, उसी तरह मानो कहीं मेरे को अहंकार भी आ जाए, अहंकार से मैं ग्रसित हो जाऊं। तादृंग तथाहं कृतिश्चापि मेषात्, चाहे मुझ में अहंकार भी हो जाए, गर्व भी हो जाए। येनाप्यस्मिन् रसमय बने रोचये नित्य वासम, रोचये नित्य वासम। लेकिन हर एक परिस्थिति में भी मुझे वृंदावन का वास अच्छा लगे, रुचने लग जाए, मुझे उसमें अपार रुचि हो। वृंदावन मुझे बहुत प्यारे लगे, वृंदावन मुझे प्राणपण के समान प्यारे लगे, क्योंकि ये वृंदावन ये ना यस्मिन रसमय वन, ये प्रिया प्रीतम का बड़ा ही रसमय वन है, आनंद से परिपूरित, सुख से परिपूरित। तो इस दिव्य वृंदावन में हमारी किसी प्रकार से, यद्यपि अहंकार बुरी चीज़ है, दम्भ बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन इतना होने पर भी हमें हमारी रुचि वृंदावन में बनी रहे, वृंदावन के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा बनी रहे। तो कह रहे हे भगवान, आप मुझ पे ऐसी कृपा कर दीजिए, कोई काम दे दीजिए ना, कोई सेवा दे दीजिए, जिसके माध्यम से एक वृंदावन रहने का मुझे अवसर प्राप्त हो जाएगा, एक सहारा मिल जाएगा। और उसमें मानो हमारे में कोई बुराई भी आ जाए तो हम कोई बात नहीं, हम उसको झेल लेंगे, लेकिन हमारे वृंदावन के प्रति रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, यही हमारी मांग है। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री। जानते हैं सब क्या है? ये अतिशय धाम के प्रति प्रीति है, अतिशय आसक्ति है, अतिशय आत्मीयता है। तभी तो आचार्य चरणेशा कह रहे हैं अतिशय प्रेम है। कह रहे हैं वरम वृंदारण्य हरि हरि करे खर परभृतो भ्रमामो वैक्ष्यार्थम स्वपच गृह वीथिषु दिनशः तथापि प्राचीनैः परम सुकृते रत्र मिलितम न निव्यामुन्यत्र क्वचिदपि कथंचिद वपुरिदम, कथंचिद वपुरिदम। वरम वृंदारण्ये हरि हरि करे खर परभृतो भ्रमामो वैक्ष्यार्थो स्वपच गृह वीथिषु दिनशः। कह रहे हैं कि भैया, चाहे हमारी ऐसी स्थिति हो जाए, ऐसे दिन आ जाएं कि वैक्ष्यार्थ मैंने भिक्षा के लिए भिक्षाटन करते हुए, और वरम वृंदारण्य हरि हरि करे खर परभृत, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक दोहा वृंदावन में बड़ा प्रसिद्ध है, वृंदावन को स्वपच भलो, वृंदावन को स्वपच भलो खपरिया ओट आन देश के भूप ने, ताकि सरवर ना करे आन देश के भूप। मैंने यहाँ जो पहले ज़माने में जो तो मतलब मट्टी का पात्र होता है, रज के पात्र लेकर के कोई भिक्षा मांग रहा हो और उसे जीव को पार्जन कर रहा हो और यहाँ रह के भजन करता हो, और जैसे तैसे अपनी जीविका से निर्वाह कर लेता है, यहाँ तक कि भिक्षा मांग के भी, और कहाँ से, चांडाल के घर से भिक्षा मांग करके अपने उदर की पूर्ति कर लेता है, और राधे कृष्ण रटते रहता, उनका ध्यान करता है और उनका स्मरण करता है। तो कह रहे उसकी बराबरी आन देश का भूप नहीं कर सकता।
क्योंकि इतनी तितिक्षा से वो भगवान का भजन कर रहा है, श्यामा श्याम को याद कर रहा है, उनका नाम रट रहा है, उनका चिंतन कर रहा है, उनकी सेवा परिचर्या कर रहा है। और उदर पूर्ति के लिए वो चंडाल के घर से भी कुछ भिक्षा लेकर के अपनी उदर पूर्ति कर लेता है, लेकिन वो अपने निश्चय पे दृढ़ भाव से अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते जा रहा है। तो उसकी बराबरी जो बड़े सुखी भोगों से युक्त बड़े धनाढ़ जो राजा महाराजा हैं, तो उसकी जो आध्यात्मिक स्थिति इतनी ऊंची है कि उसकी वो बराबरी नहीं कर सकते। बड़े राजा महाराज, उनके पास ऐश्वर्य है, बड़ा मान है, सम्मान है, बहुत इज्जत है, लेकिन जब आध्यात्मिक ऊंचाई की बात आएगी तो उसकी तुलना में बड़े नगण्य हो जाएंगे। और जब वृंदावन में खर पर लेकर के भिक्षा मांग के जीव को पालन करता था और उनकी सेवा किया करता था, नाम स्मरण किया करता था, भक्ति करता था, वो आगे निकल जाएगा। ताकि सरवर ना करे आन देश की भूख। वही कह रहे हैं कि वरम वृंदारण्य हरि हरि करे खर पर वृतो, कि वृंदावन में जैसे हम लोग कहते हैं ना, मैंने बड़ा जब शोक व्यक्त करते हैं ना, दुख व्यक्त करते हैं, तो जैसे कहते हैं राम राम, अरे क्या कर दिया तूने भाई, अरे राम राम राम, ऐसी गलती हो गई, तो दुख व्यक्त करते हैं ना, ऐसे हरि हरि कह के भी व्यक्त किया करें। हरि हरि माने हरि हरि। वृंदावन में अगर हाथ में खपड़ा नहीं कहते, खपड़ा ले करके अगर चंडाल के यहाँ भी प्रतिदिन भिक्षा लेनी पड़ जाए, खर पर भी तो भ्रमामो भिक्षार्थम कहाँ, तो सपज गृह, चांडाल के घर में भिक्षा के लिए जाना पड़े, वीथी सुदिनशः, और घर घर से मैं भिक्षा लेना अच्छा समझता हूँ। तथापि प्राचीनैः परम सुकृतैरत्रां मिलितः, तथापि प्राचीनैः परम सुकृतैरत्र मिलितम्। किंतु अगर हमारा सुकृत उदय हो गया हो, पूर्वकृत कुछ हमारा सुकृत उदय हो गया हो, और उसके फल से मुझे वृंदावन जाने का कोई सुयोग ऐसा आ जाए, तो भी न निव्यामो नेत्र क्वचिदपि कथनचित बपुरिदम, फिर भी बहुत महत्व कोई पुण्य हो, उस पुण्य के प्रभाव से कुछ हमें बड़ा मान सम्मान मिल रहा हो, बहुत हमारी कहीं विपुल पुष्कल रूप में हमें संपत्ति मिलने वाली हो, फिर भी हमारा ये शरीर किसी भी प्रकार से वृंदावन से मैं इस शरीर को बाहर नहीं ले जाऊंगा। और यहाँ चांडाल के घर से चाहे मैं एक दिन नहीं, दिनों दिन आए दिन रोज रोज हमें भिक्षा करके जीव को पालन करना पड़े, तो यहीं भी हम राधे राधे करते हुए उसको हम अच्छा मानते हैं। और बाहर प्रारब्धकृत अगर कुछ हमें विशेष धनराशि प्राप्त होती है, मान सम्मान मिलता है, तो वो मुझे स्वीकार नहीं है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्योंकि देखो, अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो वृंदावन वास कैसे कर पाएगा। छोटी छोटी बात के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर उसका मन उचाट हो जाता है, लोलुपता उसकी बनी हुई है, तो वास्तव में वृंदावन वास वो नहीं कर पाएगा। उसकी कामनाएं, उसके मनोरथ उसको जहाँ तहाँ खींच करके ले जाएंगे, और वृंदावन के प्रति उसकी निष्ठा वो धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। और जब उसने ठान रखी है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, खंड खंड भय जाए तना, अंग अंग सत टूक, वृंदावन छाड़ियो छाड़ियो है बड़ चूक।
वो तो इतना पे राजी है कि चाहे मेरे शरीर के खंड खंड हो जाएं, उन खंड खंड के और खंड 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 हो जाएं, फिर भी ये हमारा जो कलेवर है, हमारी देह है, वो वृंदावन से बाहर न जाए। तो जिसकी ऐसी वृंदावन धाम के प्रति निष्ठा होगी, तो वृंदावन कोई जड़ नहीं है ना। वृंदावन तो प्रिया प्रीतम के दिव्य धाम है, चिन्मय है, दिव्य कनकमय अवनी, जटित मणि विविध पर चित्र कौनी, विमल वृक्षण किशोभा बनिसार, पेड़ मणि नील तो हरित मणि ढार, पत्र मणि पीत फल अरुण अनुकूल, मधुर सौरभ सुभग सुरंग रंग फूल। तो वास्तव में जैसे जो निष्ठावान हैं उन पे वृंदावन धाम बहुत विशेष कृपा करके अपना दर्शन कराते हैं, वृंदावन का जो वैभव है उसका लाभ कराते हैं। और जिनकी ऐसी निष्ठा नहीं है, जैसे एक भगवत ऋषि देवाचार्य जी महाराज एक उनकी कुंडलिया है कि जो कुछ लिखो ललाट में, जो कुछ लिखो ललाट में, दुख सुख भुगते संग। भुगते गो जहाँ जाए गो, यह सिद्धांत अभंग। कि तुम्हारी किस्मत में तुम्हारा प्रारब्ध है कि 10 साल तक दुख भोगना है, तो वृंदावन में रहोगे तभी भोगोगे, दिल्ली जाओगे तभी भोगोगे, विदेश चले जाओगे इलाज कराने के लिए तो वहाँ भी दवाइयाँ सक्सेस नहीं होंगी। माने जो कुछ लिखो ललाट में, दुख सुख भुगते संग, वो दुख सुख उसको भोगना ही होगा। कह रहे हैं कि तजत क्यों धीरज प्राणी, कि ये भैया तू अपना धैर्य क्यों खो देता है। वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी, ये प्रिया प्रीतम की जो दिव्य नित्य विहार स्थली वृंदावन धाम है, इसको तू छोड़ रहा है, त्याग रहा है। तो इससे लगता है कि भाई तूने वृंदावन की महिमा अभी समझी नहीं। तो क्या करें, गए लच्छू, मैंने प्रिया प्रीतम की लीला नाम को गाओ और देखो, और सिर बीते जो कछो, सुख दुख जो कुछ सिर पे आवे उसको प्रारब्ध जनित मान करके सुख दुख को झेलते हुए और श्री धाम वृंदावन वास किया करो। क्योंकि जहाँ भी जाएंगे प्रारब्ध आपके पीछे पीछे जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से चले जाएंगे तो वहाँ प्रारब्ध जाकर क्षीण हो जाएगा, सोई बात नहीं है। तो जो विवेकी जन हैं, जो विशेष कृपा पात्र हैं, वो साधक को चेताते हैं, सावधान करते हैं। अगर नहीं मानता है तो फिर भोगता है जैसी उसकी होती है वैसे। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, जरत कंथा मेकम ददपि च कोपी न मनिषम, प्रगायन श्री राधा मधुपतिरः केलिलहरिं, फलं वा मूलं वा किमपि दिवसान्तैव कवलं, फलं वा मूलं वा किमपि दिवसान्ते कवलयन्, कदा निस्ये वृंदावन भुवि दशा जीवनम इयं, जीवनम इयं। कैसी कैसी स्थिति में भी कह रहे हैं कि हम इस प्रकार का जीवन कब जिएंगे, इस प्रकार वैराग्य धारण करके। और कह रहे जरत कंथा में काम ददपि चकोपी न मनिषम, मैंने जीर्ण शीर्ण, जरत जीर्ण शीर्ण कंथा में काम, अत्यंत जीर्ण शीर्ण फटी पुरानी कंथा, जो हम लोग गुदरी कहते हैं ना, गुदरी जो जीर्ण शीर्ण बनी हुई होती है, पुरानी सी होती है। कंथा कहते हैं कि भैया जैसे मान लो पुराने ज़माने में जो लोग अपने बेकार कपड़ा फेंक देते थे
तो उसको धो करके सुखा करके और उसको अपने शीत निवारण करने के लिए, लज्जा निवारण करने के लिए उससे अपने अंग को ढक ले, उसको कंथा कहते हैं। तो कह रहे भैया के जरत कंथा में काम ददपि च कौपीन मनुष्यम, और एक कौपीन और एक जीर्ण शीर्ण कंथा धारण करके और निरंतर प्रगायन श्री राधा मधुपति रह केली लहरिम, मैं सदा श्री राधा माधव श्यामा श्याम की जो केली लहरी है, केली प्रवाह है, केली समूह है, उनको प्रगायन माने प्रकृष्ट रूप से मैं गायन करते हुए, वर्णन करते हुए, फलम वा मूलम वा किमपि दिवसांते कवलयन, दिवा के अंत मतलब जब संध्या होने लग जाए तो उस समय जो कुछ फल मिल जाए, जो कुछ मूल मिल जाए, एक कवल होता है ना, कवल कौर, तो मैंने कितना वैराग्य होगा, कैसी निष्ठा होगी कि जैसे भी भगवान हमें रखें, श्यामा श्याम रखें, वैसे हम रह लेंगे। और चाहे एक कवल भर मिल जाए, 2 कवल मिल जाए, 4 कवल मिल जाए, उतना ही खा करके और जल पी करके कहे ना कि फलम वा मूलम वा किमपि दिवसांते कवलयन, इतना ही खा करके फल मूल जो कुछ मिल जाए, और दिन में 4 बार नहीं, कह रहे दिवसांते, जब दिवस का अंत होने जा रहा है उस समय कुछ मिला उसी को खा करके, और फिर कदा निश्चय वृंदावन भुवि दशाम जीवनीयम, मैं इस प्रकार श्रीधाम वृंदावन में ऐसा दिव्य जीवन कब जीऊँगा, इस प्रकार तितिक्षा से युक्त, वैराग्य से युक्त मेरा इस प्रकार का जीवन कब होगा, इस प्रकार की जीवन की मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ऐसी जीवन मैं भी जीऊँगा। और इतना करते हुए क्या करेंगे जानते हैं, इतना काय के लिए कर रहे हैं कि सुखपूर्वक भजन कर सकें, निर्विघ्न रूप से वृंदावन वास करते हुए श्यामा श्याम को लड़ा सकें। कहने गा प्रगायन श्री राधा पति केली लहरिम, इतना वैराग्य इसीलिए कर रहे हैं, इतनी तितिक्षा से इसीलिए जीवन धारण कर रहे हैं कि उनकी जो लीला कथा को हम गायन कर सकें, उनका नाम स्मरण कर सकें, निर्विघ्न रूप से उनका ध्यान चिंतन कर सकें और अखंड वृंदावन वास करके जीवन का लाभ प्राप्त कर सकें। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा। एक और बहुत बढ़िया श्लोक है, छोटा सा श्लोक है, कह रहे हैं स्वानंद सच्चिद घन रूपतामति यावन्न वृंदावन वासी जंतुषु तावत् प्रविष्टोपि न तत्र विंदते
ततोपराधात पदवीं परात परां। बहुत अच्छी बात कही है, जबरदस्त बात कही है कि स्वानंद सच्चिद घन रूपता मतिर यावन न वृंदावन वासी जंतुषु। कि जब तक वृंदावन वासी जो प्राणी हैं उनमें हमारी कि जो प्राणी हमें, जो मोर हैं, चकोर हैं, पंछी हैं, जो भी हैं, बंदर हैं, ये सत्य चित आनंद के घनीभूत अर्थात भगवान के परिकर हैं। उन्हीं के ये पालित जीव हैं, उन्हीं के परिकर हैं। चाहे यहाँ के ब्रजवासी गण हैं, पंछी वर्ग हैं, पशु वर्ग हैं, उनमें जब तक साधक को सत्यचित घन मूर्ति का जब तक उसमें भाव नहीं होता है तब तक वृंदावन का सम्यक लाभ नहीं मिलता है। करें स्वानंद सचिद घन रूपतामति यावन न, जब तक वृंदावनवासी जंतुषु, जब तक वृंदावनवासी जंतुओं में ऐसी भावना नहीं होती है तब तक तावत प्रविष्टोपि न तत्र विंदेत, तब तक यहाँ रहते हुए भी, वृंदावन वास करते हुए भी ततोपराधात उनके प्रति अपराध होते रहता है। उनके प्रति अपराध की वजह से, उनमें न्यूनाधिक भाव के कारण राधा पदवीं परात्पराम, वो जो परात्पर तमा जो पदवी है, वो जो पद है माने राधा दासी का जो पद है, राधा सखी का जो पद है कि परिचर्या में परम प्रवीणा नव नव के निकला रस भीना निश दिन लगी रहत लवलीना अतिरति रंगी अधिक आधीना निकट जुगल बर नैन निहारे पलकें पलक प्राण धन वारे तिन विच तनकन अंतर पारे सदा एक रस रंग बिहारे। तब तक वो जो राधा सखी का जो पद है वो पदवी प्राप्त नहीं होती है। तो वृंदावन वास भी कितनी कठिनाई है भाई। यहाँ के यावन मात्र में हमारा बड़ा विशेष भाव हो कि वे सब उनके परिकर हैं। और यही जितने भी हैं ऋषि मुनि संत महात्मा वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण अर्वाचीन प्राचीन वाणी और सभी संत जन प्राय इसी बात का अनुमोदन करते आ रहे हैं। तो जब तक ऐसा साधक का भाव इनके प्रति नहीं होता है तब तक वो वृंदावन का स्वरूप उसको गोचर नहीं होता है। और जो इस रज सेवन करने का जो परिणाम होता है राधा दास्य, वो उसको प्राप्त कह रहे ना कि कह रहे हैं ततोपराधात पदवीं परात परात, क्योंकि उनके प्रति अपराध होते रहता है, न्यून बुद्धि रहती है, गर्हित बुद्धि रहती है, इसलिए वो जो राधा दास्य का जो पद है जो परात्परा वो पद उसको नहीं मिल पाता है। जुगल सरकार की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे राधा राधा राधा।